देखा हूँ क्या। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अभी मैथमेटिक्स। जैसा कि पिछले लेक्चर में मैंने लेक्चर नंबर 9 में एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 3.2 को पूरी तरह से कंप्लीट कर चुका था, ठीक है। तो आज इस लेक्चर नंबर 10 में हम लोग बात करेंगे नया टॉपिक, मैट्रिसेस का ही नया टॉपिक। जिस टॉपिक का नाम क्या है भाई? ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स, ठीक है। टॉपिक से समझिए आप ट्रांसपोज, नया नाम सुन रहे हैं, नया चेहरा भी देख रहे हैं, ठीक है। ट्रांसपोज से सुनिए, ट्रांसपोज होती क्या है। मान लीजिए आप अभी इस तरह खड़े हैं, सीधा खड़े हैं, ठीक है। यदि अगर हम बोलेंगे कि मेरा ट्रांसपोज बनाओ कोई, तो मेरा ट्रांसपोज कैसे बनेगा? मेरा माथा ऊपर है, मेरा माथा ऊपर है और अभी मैं खड़ा हूँ, अभी मैं खड़ा हूँ। अगर मेरा कोई ट्रांसपोज बनाना चाहेगा, अगर मेरा कोई ट्रांसपोज बनाना चाहेगा तो कैसे बनाएगा? अभी मैं तो खड़ा हूँ, उसका ट्रांसपोज क्या हो जाएगा मेरा? अब मैं सो जाऊँगा और मेरा सर इस साइड हो जाएगा। अभी मैं खड़ा हूँ, मैं सो जाऊँगा, ये मेरा ट्रांसपोज हो गया। देखिए ट्रांसपोज का मतलब सिंपल समझिए, कोई भी मैट्रिक्स रहेगा, मैट्रिक्स का एलिमेंट अगर रो में है, कोई भी एलिमेंट ऐसा रो में है तो उसको ट्रांसपोज होने के बाद उसको कॉलम में चल जाएगा। रो में है, ट्रांसपोज होने के बाद कॉलम में चल जाएगा। यदि कॉलम में है, ट्रांसपोज होने के बाद रो में चल जाएगा। समझे? देखिए समझाता हूँ, आसान है, ठीक है। देखिए ट्रांसपोज अब हम मैट्रिक्स समझिए। एक मान लीजिए मैंने मैट्रिक्स ए लिया जिसमें एलिमेंट है 3√2-1। हमें इसको ट्रांसपोज करनी है। क्या करनी है भाई? ट्रांसपोज करनी है। ट्रांसपोज करने का सिंबल एक आप लोग याद कर लीजिएगा, इसको ए लिखते हैं और इसको यहाँ पे डैश लगा देते हैं। यह गया ट्रांसपोज रिप्रेजेंट करने का सिंबल। ए डैश यानी एक बार ट्रांसपोज होगा, ए डबल डैश यानी ए डैश का अगर डैश लग जाएगा यहाँ पे तो इसको जो ट्रांसपोज किया फिर से इसको एक बार और ट्रांसपोज होगा, ठीक है। तो ये 2 बार ट्रांसपोज जाएगा। लेकिन अभी एक ही बार सीखे, प्रॉपर्टीज का बात करेंगे अभी, ठीक है। हमको अब यदि कोई बोल दिया हमको ए डैश निकाले यानी उसका ट्रांसपोज निकालने, कोई बोल देगा ए डैश निकालो बाबू, एक ए मैट्रिक्स दिया उसका ए डैश निकालो। ए डैश तो समझ आइएगा, ए हमको ट्रांसपोज निकालने बोल रहा है, ठीक है। ट्रांसपोज अगर कोई निकालने दे दिया तो कैसे निकालेंगे? देखिए इसमें रो दिख रहा है आपको, रो 3 दिख रहा है, कॉलम 1 दिख रहा है। तो जो खड़ा है यानी खड़ा कौन है? खड़ा कौन है? देखो ये बाबू साहब खड़ा दिख रहा है आपको, ये बाबू साहब खड़ा दिख रहा है। इसको सुला दो, सुलाएंगे कैसे? देखो ये खड़ा है, ये 3√2-1, ये सो गया, ये हो गया इसका ट्रांसपोज। क्लियर है? क्लियर है? जब भी आपके पास कोई मैट्रिक्स ऐसा दिखता है, यदि आप वो उसका ये जो एलिमेंट सारे हैं ये कॉलम में, ये कॉलम में मैट्रिक्स बन रहा है भाई 3x1, 3 रो 3 एक कॉलम है, इसको रो में इंटरचेंज कर दिए, ट्रांसपोज हो गया। लेकिन इसमें ऑर्डर का फर्क पड़ता है क्या? देखिए ऑर्डर कितना है इसमें? 3x1। अब इसमें ऑर्डर कितना है? 1x3। ऑर्डर उलट पलट हो जाता है ट्रांसपोज करने के बाद। ट्रांसपोज नाम ही है उल्टा करना, नाम ही है ट्रांसपोज मीन्स उल्टा करना, ठीक है। एक और एग्जाम्पल समझिए। मान लीजिए मेरे पास मैट्रिक्स ए है, उसका ऑर्डर क्या बोलते हैं? 2x2 का मैट्रिक्स ले रहा हूँ, ठीक है। √3, 2, 4, -2। अब हमको कोई बोल देगा इसको ट्रांसपोज करना है, तो ट्रांसपोज करने से पहले हमको लिखेंगे ए डैश, यानी ट्रांसपोज करने का सिंबल है ये, ठीक है। ए डैश, जिस मैट्रिक्स को ट्रांसपोज करना है उसका नाम, उसके ऊपर डैश, यानी बी मैट्रिक्स को ट्रांसपोज करना है बी डैश, सी मैट्रिक्स को करना सी डैश, इस तरह करते जाएगा, ठीक है। अब इसको ट्रांसपोज करना है। अब देखो बाबू साहब, ये बाबू साहब कॉलम में दिख रहा है, ये एलिमेंट इतना कॉलम में दिख रहा है, ये भी एलिमेंट कितना कॉलम में दिख रहा है। सबसे पहले इसको रो में लाइए। रो में कैसे लाएंगे? 2x2 का मैट्रिक्स बनेगा इसमें। देखिए ये कॉलम में दिख रहा है, इसको रो में ऊपर चले जाइए। ये बेचारा खड़ा है, इसको सुला दीजिए। √3, 4, ये भी खड़ा है, इसको नीचे सुला दीजिए। 2, -2, ये हो गया हमारा ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। बताइए क्लियर है? कुछ नहीं था, आसान था। तो जब भी आपको कोई बोलेगा कि ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स निकालिए, ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स निकालिए, तो आसानी से निकाल सकते हैं आप, इजी वे से। क्लियर है? चलिए एक और एग्जांपल लीजिए। अब एक एग्जांपल बुक से ले लीजिए। बुक में क्या दिया? उल्टा मैट्रिक्स दिया। कभी कभी शायद रेयर केस में स्क्वायर मैट्रिक्स के केस में इक्वल मैट्रिक्स आता है, लेकिन कोई अलग दूसरा ऑर्डर का मैट्रिक्स होगा तो उसका ऑर्डर भी दूसरा हो जाता है, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन है, इफ ए इक्वल टू 3, 5 √3, 1 0 -1/5, 0 -1/5
5, ठीक है। ये हो जाएगा, इसका बोल दिया हमको ट्रांसपोज करने के निकालने, यानी ए डैश कैसे निकलेगा, इसका ऑर्डर पहले बताइए कितना है, ऑर्डर कितना हो जाएगा भाई, ऑर्डर कितना होगा, ये देखिए ये फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो, ये 2 कॉलम, यानी 3 रो 2 कॉलम का ऑर्डर है, ठीक है, मैट्रिक्स। तो देखिए यहाँ पे खड़ा कौन दिख रहा है, खड़ा कौन दिख रहा है, उसको पहले सुला दीजिए, बेचारा जगह हुआ बहुत रात से, ठीक है। खड़ा हमको ये दिख रहा है, बोलेंगे सर खड़ा ये दिख रहा है, ये भी खड़ा दिख रहा है, तो इन दोनों को सबसे पहले सुलाइए, लेकिन सुलाना किसको पहले, जो सबसे पहले आएगा उसको पहले सुलाना है, जो सबसे पहले आएगा उसको पहले सुलाना है, यानी 3 0 आ रहा है, तो 3 0 को सुला दिए, इसका काम खत्म। अब इसको सुला दीजिए, क्या हो जाएगा 5 1 -1/5, ये हो गया हमारा ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। अब इसका ऑर्डर बताइए, इसका ऑर्डर 2/3, ऑर्डर चेंज हो गया, ये होता कंडीशन इसमें ट्रांसपोज का, ठीक है। ट्रांसपोज समझ में आ गई। अब चलिए इसका प्रॉपर्टी देखते हैं, आसान है, प्रॉपर्टी भी आसान है, ठीक है। चलिए देखिए आपके सामने 4 प्रॉपर्टी लिखे हैं, चारों प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है भाई अपने आप में, और इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तो फिक्स होते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तो पूछे जाते हैं, ठीक है, चाहे जैक बोर्ड हो, सीबीएसई बोर्ड हो, या एमपी बोर्ड हो, या फिर अदर बोर्ड, स्टेट बोर्ड हो, ठीक है। तो देखिए प्रॉपर्टीज पहला क्या बोलता है, ये आपको सिंबल दिख रहा है, पहचानते भली बात ही, अभी बता चुका है, ठीक है। तो देखिए अगर आपके पास ए डैश का डैश रहेगा, अगर आपके पास ए डैश का डैश रहेगा तो ए आएगा, समझे। अगर आपके पास कोई मैट्रिक्स है, ठीक है, ए मैट्रिक्स है, तो यदि ए मैट्रिक्स है तो उसका अगर डैश करते हैं, यानी उसका ट्रांसपोज करते हैं, फिर ट्रांसपोज करने के बाद जो वैल्यू आता है दोबारा उसको फिर से ट्रांसपोज करते हैं, तो वही हमारे पास रिटर्न वैल्यू आ जाती है, वही हमारे पास रिटर्न वैल्यू आ जाती है। समझिए एग्जाम्पल से, मान लीजिए हमारे पास एक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर 1 0 0 1, ठीक है, ये है। अब इसका जादू देखिए, क्या है जादू इसका, ए डैश करते हैं यानी ट्रांसपोज करते हैं, क्या हो जाएगा 1 0 0 1, ये जादू हो रहा है, सेम वैल्यू आ गई, इसमें जादू छुपा है, ठीक है। अब इसको ए डैश का फिर से डैश करते हैं, यानी इसी को डैश करते हैं, तो ए के बराबर आया था, देखिए आएगा कैसे नहीं, ए डैश का फिर से डैश करते हैं, क्या आ जाएगा, ये फर्स्ट रो खड़ा है, यहाँ पे ये खड़ा है, इसको सुला दो 1 0, ये भी खड़ा है, इसको सुला दो 0 1, बोलिए मैट्रिक्स सेम आई, प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हुई, वही एक प्रॉपर्टी है, ठीक है। दूसरा प्रॉपर्टी देखिए, दूसरा प्रॉपर्टी क्या कहता है, के इंटू ए का डैश, के इंटू ए का डैश, वेयर के क्या है, के हमारा कांस्टेंट है, कोई भी कांस्टेंट रहेगा, कोई भी, मान लो यहाँ पे 2 रहता है, 2 का डैश करते हैं, तो फिर क्या होता है, के तो सेम रहेगा, यानी 2 को सेम रहेगा, 2 जो मैट्रिक्स होगा वो एड ए डैश हो जाएगा, यानी के ए का पूरा डैश करते हैं भाई, के ए का पूरा डैश करते हैं, तो के तो कुछ नहीं होगा, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा, ए ट्रांसपोज हो जाएगा, समझे, ए ट्रांसपोज हो जाएगा, ठीक है। थर्ड प्रॉपर्टी में आते हैं, थर्ड प्रॉपर्टी क्या कहता है, यदि कोई मैट्रिक्स 2 मैट्रिक्स को जोड़ते हैं, 2 मैट्रिक्स को जोड़ते हैं, अगर उसका डैश निकालते हैं यानी उसका ट्रांसपोज कर देते हैं, तो ए मैट्रिक्स भी ट्रांसपोज होगी और बी मैट्रिक्स भी ट्रांसपोज हो जाएगी, दोनों साथ में ट्रांसपोज हो जाएगी, ठीक है। ये सेटिस्फाई हुआ इक्वेशन, ठीक। चलिए चौथा प्रॉपर्टी क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, ये हमेशा पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में बच्चों को कंफ्यूज करने के लिए। अगर आपके पास ए इंटू बी है, अगर उसका ट्रांसपोज कर रहे हैं, ए इंटू बी का ट्रांसपोज कर रहे हैं, तो क्या आ जाएगा, बी डैश इंटू ए डैश आएगा, बी डैश इंटू ए डैश आएगा। क्वेश्चन आपके पास होगा, मान लीजिए कोई मैट्रिक्स दे दिया इंटू में, उसका ट्रांसपोज है, तो ट्रांसपोज क्या प्रॉपर्टी सॉल्व करेगी, बी डैश इंटू ए डैश, बी डैश इंटू ए डैश, यानी बी का पहले ट्रांसपोज उसके बाद ए का ट्रांसपोज, बी का ट्रांसपोज के बाद ए का ट्रांसपोज होगा, ठीक है। जनरली ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछता है, इससे क्वेश्चन रिलेटेड नहीं आता, ठीक है, इसको माइंड में रखिएगा। चलिए प्रॉपर्टी हो गई, 1-2 क्वेश्चन जो आते हैं वेरीफाई करने के लिए, ठीक है, इसके बाद ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है इसमें। चलिए एक और जो टॉपिक हमारा वो क्या है, सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक, चलिए देखते हैं इसको। चलिए हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है भाई, टॉपिक नंबर 5, जो कि टॉपिक है मैट्रिसेस का, एक नया टॉपिक है। ट्रांसपोज समझ गए आप लोग, आसान है, जस्ट जो सोया हो उसको उठा दो, जो उठा हो उसको सुला दो, यही है, आसान था। चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक और बढ़ते हैं, टॉपिक नंबर 5, जो कि हमारा है स्क्यू सिमेट्रिक एंड सिमेट्रिक मैट्रिक्स, जस्ट ट्रांसपोज से रिलेटेड है। अभी जब आपने ट्रांसपोज पढ़ा उसी को थोड़ा सा चेंज किया है बस, ठीक है, और कुछ नहीं किया है इसमें। देखिए सिमेट्रिक मैट्रिक्स किसको बोलेंगे,
एक नॉर्मल वे में समझिए, जब भी कोई मैट्रिक्स जो भी, मान लीजिए मेरे पास ए मैट्रिक्स है, उसका एलिमेंट कुछ भी है, अगर उसको ट्रांसपोज करने के बाद वही सेम मैट्रिक्स आ जाए, तो उसको क्या बोल देंगे? सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्या बोल देंगे भाई? सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, एग्जाम्पल लीजिए, एग्जाम्पल ए। देखिए मैंने कोई ए मैट्रिक्स लिया जिसका एलिमेंट है √3 2 √3 √3 2 3, ठीक है, और 2 - 1/5 2 - 1.5 और है -1 और 3 - 1 1 3 - 1 1, ठीक है। ये मेरा कोई मैट्रिक्स ए है, ठीक। यदि इसको हम ट्रांसपोज करते हैं, क्या करते हैं भाई? ट्रांसपोज करते हैं, और इस मैट्रिक्स का इक्वल आ गया तो क्या बोल देंगे? ये मैट्रिक्स सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ठीक है। तो √3 2 3, ये रो है, ये सोया हुआ, इसको खड़ा कर दिए, ये सोया उसको खड़ा कर दिए, ठीक है। अब ये भी सोया हुआ है, या फिर ये खड़ा है, इसको सुला दीजिए, दोनों में से एक काम कीजिए, ठीक है। ये सोया हुआ है, इसको खड़ा कर दिए, कॉलम में पूरा एलिमेंट, इसको रो में लाइए, 2 - 1.5 -1, ये भी रो में, इसको कॉलम में ला दीजिए, 3 - 1 1। क्या ये दोनों मैट्रिक्स सेम है आपस में? हाँ, दिख तो रहा सेम है, तो इस मैट्रिक्स को क्या बोलेंगे भाई? सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिकल यानी सेम, उसकी परछाई, सिमेट्रिकल यानी परछाई, ठीक है। तो इस सिमेट्रिक मैट्रिक्स से क्या समझे आप? जब भी कोई मैट्रिक्स जिसका ट्रांसपोज करने के बाद उसी मैट्रिक्स का सेम आना चाहिए, उसी के परछाई आना चाहिए। मान लीजिए मेरा कोई परछाई होता, बनती है यहाँ पे, धूप आती तो परछाई बनती है, तो परछाई क्या बनती है? परछाई मेरी परछाई बन रही है ना, तो मेरी परछाई, उस जो परछाई बनी वो क्या होगी? मेरी सिमेट्रिक हो गई। क्या होगी? मेरी सिमेट्रिक हो गई, ठीक है। सेम उसी तरह मैट्रिक्स में भी है, जब भी मैट्रिक्स को ट्रांसपोज करने के बाद सेम मैट्रिक्स आ जाए, यानी एलिमेंट भी सेम आ जाए, वही कॉलम में वही रो में, अभी जो जादू दिखाएं वही है, वही रो में वही कॉलम में आ जाए, तो क्या हो जाएगा भाई? सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। आसान है, आसान है ना। चलिए अब हम लोग बात करते हैं स्क्यू सिमेट्रिक। स्क्यू सिमेट्रिक ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं है स्क्यू सिमेट्रिक में। देखिए स्क्यू सिमेट्रिक क्या बोलता है? कोई मैट्रिक्स बी रहेगा, उसको ट्रांसपोज करने के बाद, कोई मैट्रिक्स बी ट्रांसपोज करने के बाद -b आ जाए, कोई मैट्रिक्स को ट्रांसपोज करने के बाद उसका माइनस में वैल्यू आए, यानी कि इसको मैंने ट्रांसपोज किया, इसका कोई वैल्यू नेगेटिव में आ जाए, यानी यहाँ पे बाहर नेगेटिव आ जाए, तो वैल्यू क्या हो जाएगी? स्क्यू सिमेट्रिक हो जाएगी। चलिए भाई, स्क्यू सिमेट्रिक समझ में आ गया, ठीक है। देखिए एक एग्जांपल लीजिए, ये मैट्रिक्स को मिला देता हूँ। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का एक एग्जांपल देखिए क्या बोल रहा है। मान लीजिए को मैंने मैट्रिक्स बी लिया जिसका एलिमेंट है 0 1 2 -1 0 और 3 -3 -4 एंड 0, ठीक है। अब मेरे स्क्यू सिमेट्रिक कब बोलेंगे इसको? जब इसको ट्रांसपोज करने के बाद मैट्रिक्स क्या आ जाएगा? नेगेटिव में आ जाए। मैट्रिक्स क्या आ जाएगा भाई? माइनस साइन में आ जाए, तो इसको बोल देंगे स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ठीक है। देखिए इसको ट्रांसपोज कीजिए, या तो रो से कीजिए या तो कॉलम से कीजिए। ट्रांसपोज कैसे करते हैं? आसान है, ये खड़ा है यानी ये कॉलम में इसको रो में लाइए, या तो ये रो में इसको कॉलम में लाइए। हम रो को कॉलम में ले आते हैं, यानी ये रो है इसको कॉलम में ले आए। 0 1 2 ये हो जाएगा -1 0 -1 0 3, ये हो जाएगा कितना? -3 -4 0, ठीक है। अब देखिए ये क्या हो गया, इधर देखिए बी डैश क्या जाएगा? क्या देखिए, क्या यह मैट्रिक्स का एलिमेंट माइनस में दिख रहा है आपको? माइनस में दिख रहा है, क्या माइनस कॉमन ले सकते हैं इसको? माइनस कॉमन लेंगे क्या हो जाएगा? 0 1 3 -1 तो माइनस कॉमन, ठीक है, -1 0 4, ये हो जाएगा 2 3 0।
क्या यह मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है या सिमेट्रिक मैट्रिक्स, बताइए। तो जब भी आपको पहचानना होगा, कोई बोल देगा आपको इस जो मैट्रिक्स है वो सिमेट्रिक है या स्क्यू सिमेट्रिक है, स्क्यू यानी कि जस्ट उसका नेगेटिव, स्क्यू यानी कि साइन चेंज हो जाएगा सिर्फ, ठीक है। तो जब भी आप मैट्रिक्स के बाहर में ट्रांसपोज के करने के बाद मैट्रिक्स के बाहर में माइनस दिखिए, मैट्रिक्स के बाहर में माइनस दिखिए, तो समझ जाएगा कि ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ठीक है। जनरली क्वेश्चन इससे पूछा जाता है, प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन, ठीक है। और अगर आपको पूछ दे ऐसा क्वेश्चन तो आपको आना चाहिए। समझ में आ गया स्क्यू सिमेट्रिक और सिमेट्रिक, ठीक है। तो आज का जो है टॉपिक हमारा ट्रांसपोज तो खत्म हो गई और स्क्यू और सिमेट्रिक्स एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स भी खत्म हो गई। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे एक्सरसाइज 3.3 का, जो कि ट्रांसपोज से क्वेश्चन है और सिमेट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक से क्वेश्चन है। टोटल क्वेश्चन 12 क्वेश्चन है, ठीक है। देखिएगा आप लोग ट्राई करके, आसान क्वेश्चन क्या बोलते हैं 1 2 3 4 वो तो बन जाना चाहिए, जस्ट उसका ट्रांसपोज करना है, ठीक है। ट्रांसपोज करने के बाद उसका वैल्यू निकालना है, ठीक है। चलिए, आई होप आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा, सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक। अगर नहीं भी आया तो कमेंट करके बता दीजिए, उसको दोबारा मैं रिपीट कर दूंगा, एक अलग से वीडियो बता दूंगा, ठीक है। सिमेट्रिक एक बार फिर से, स्क्यू सिमेट्रिक फिर से समझ लीजिए एक बार जाते जाते। देखिए, कोई भी मैट्रिक्स आपको दे दिया होगा, उसको ट्रांसपोज करने के बाद मैंने एक मैट्रिक्स लिया बी लिया, नेगेटिव साइन वाला मैट्रिक्स रहेगा, ठीक है। कोई मैट्रिक्स मैंने लिया बी, उसको अगर ट्रांसपोज किया, ट्रांसपोज करने के बाद इतना वैल्यू आ गया। और अब इसमें हमको बनाना स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कैसे देखना है। नेगेटिव साइन दिख रहा है आपको, नेगेटिव कॉमन लीजिए, कॉमन ले हमको, क्योंकि स्क्यू सिमेट्रिक का मेथड पता है कि बी डैश करने के बाद माइनस बी आना चाहिए। तो बी डैश करने के बाद माइनस बी आ रहा है, यानी बी यही है, बी यही है, ठीक है। माइनस बी यही है, तो अगर माइनस बी आ रहा है तो समझ जाइएगा वो मैट्रिक्स क्या है भाई, स्क्यू सिमेट्रिक। को भी मैट्रिक्स के बाहर में ट्रांसपोज करने के बाद नेगेटिव साइन लगेगा तो हो जाएगा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, और नेगेटिव साइन नहीं लगेगा, सेम टू सेम मैट्रिक्स उतरेगा तो हो जाएगा सिमेट्रिक, ठीक है। ट्रांसपोज करने के बाद सेम टू सेम का एलिमेंट का मैट्रिक्स आएगा, हो जाएगा सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। इतना समझ में आ गया। चलिए, तो आज के लेक्चर में इतने ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है, एक नए एक्सरसाइज के साथ, जो कि एक्सरसाइज है 3.3, ठीक है। तो आज के लेक्चर में इतने ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू।